में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की, जिसे जनन या प्रजनन कहते हैं। प्रजनन क्या है, प्रजनन क्यों आवश्यक है और प्रजनन की कितनी विधियां होती हैं और किस प्रकार से क्रिया विधि आगे चलती है, आज की क्लास में हम इस सारी बातों पर क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजनन की। तो किसी भी जीव के द्वारा अपने समान या अपने से भिन्न नई संतति को, नई संतान को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अर्थात एक नई संतति को, नई संतान को क्या करना, संतान को जन्म देने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। रिप्रोडक्शन में कोई भी एनिमल जो होगा या प्लांट जो अपने जैसे या अपने से भिन्न गुणों वाले नई संतान को क्या करे, जन्म दे या जन्म देने की क्षमता रखे, वो प्रोसीजर ही क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। यदि बात करें प्रजनन क्यों आवश्यक है, तो प्रजनन की क्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देकर ही इस वातावरण को, इस पर्यावरण को क्या करके रखा है, संतुलित करके रखा हुआ है। यदि जीव अपने समान नए संतान को जन्म ना दे या संतान प्राप्ति ना करे तो फिर ये प्रजनन की प्रोसेस रुक जाएगी और पृथ्वी में क्या होगा, जीवों की संख्या में अनियमितताएं आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं प्रजनन के प्रकार की। तो प्रजनन जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार से, प्रजनन की जो क्रिया विधि है वो दो प्रकार से डिवाइड होती है। एक होती है अलैंगिक जनन और दूसरी होती है लैंगिक जनन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, केवल एक गैमेट ही क्या करता है, पार्टिसिपेट लेता है, एक युग्मक ही क्या लेता है, इसमें भाग लेता है। इसमें दोनों गैमेटों का मतलब मेल और फीमेल दोनों का एक साथ पाया जाना आवश्यक नहीं होता। किसी एक गैमेट के द्वारा ही क्या हो जाती है, संतान प्राप्ति हो जाती है। जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती होगी, अर्थात यहां पर संलयन की क्रिया नहीं होती होगी, और इससे जो संतान प्राप्त होगी वो अपने जनक के समान होगी, मतलब अपने पूर्वज के कैसे होगी, हूबहू समान होगी, जिसे हम जीन क्लोनिंग या क्लोनिंग भी कहते हैं। तो इससे क्या क्या बातें निकल के आई, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, सिंगल गैमेट, मतलब एक युग्मक ही क्या लेता है, भाग लेता है, दोनों युग्मकों की आवश्यकता यहां नहीं होती। दूसरी बात, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अर्थात निषेचन की प्रोसेस नहीं होती, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तीसरी बात, इससे जो संतान प्राप्ति होती है वो अपने कैसे होती है, पूर्वज के समान। तो संतान कैसे होती है इसमें, पूर्वज के समान। पूर्वज के कैसे होती है, समान होती है। यदि बात करें इससे प्राप्त संतान पूर्वजों के समान होती है, अर्थात इसमें विभिन्नताएं क्या होती हैं, कम देखने को मिलती हैं। अर्थात जो संतान यदि प्राप्त हो रही है वो संतान में ज्यादा विभिन्नताएं देखने के मिले, ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अर्थात यदि कोई वातावरणीय परिवर्तन होता है तो यहाँ पूरा कुल या पूरा परिवार संतान का क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसमें अलैंगिक जनन से प्राप्त जो संतान होगी उसमें क्या नहीं देखने को मिलेंगी, ज्यादा विभिन्नताएं नहीं मिलेंगी, ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये अपने पूर्वजों के समान होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए कि यदि हम एक केले के वृक्ष से यदि नई संतान बनाएंगे तो केला ही बनने वाला है, उससे आम या पपीता का पेड़ नहीं बनने वाला। तो ये अलैंगिक जनन की प्रोसेस के अंतर्गत है। यदि हम बात करें लैंगिक जनन में,
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, मतलब यहां पर मेल और फीमेल दोनों गैमीटों का होना क्या है, आवश्यक है। अर्थात हम बोल सकते हैं इसमें दोनों नर युग्मक दोनों युग्मकों का होना क्या है, आवश्यक है। मतलब यहां पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का होना क्या है, आवश्यक है। दूसरी बात, यहां पर संलयन, कौन सी क्रिया होती है, संलयन की क्रिया, मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमीटों के आपस में मिलने की प्रोसेस होती है। अर्थात यहां पर फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की क्रिया भी बोल सकते हैं। तीसरा क्या हो गया, निषेचन की क्रिया, दोनों के मिलने की क्रिया ही क्या है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी क्या है, होती है। हाँ, यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान प्राप्त होती है वो आकार की और गुणों, रंग सभी में क्या होती है, अपने पूर्वज के समान या भिन्न, समान या भिन्न दोनों प्रकार की हो सकती है, समान या भिन्न दोनों प्रकार की हो सकती है। अब यदि हम बात करें कि अलैंगिक जनन, तो इसकी भी बहुत सारी विधियां हैं। अलैंगिक जनन करने की भी क्या है, बहुत सारी विधियां डिवाइडेशन में हो जाती हैं। जैसे हम बात करें विखंडन, इसके बाद हो गया पुनरुद्भवन। अब विखंडन में भी बहुविखंडन, द्विविखंडन, प्लाज्मोटोमी और हमारा हो जाएगा गैम्यूल। तो ऐसे करके अलैंगिक जनन की भी क्या मिलने को देखने को मिलती है, कुछ विधियां मिलती हैं जिसके तहत ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। यदि हम बात करें अलैंगिक जनन बहुत ही सरल और कम समय पर ज्यादा तेजी से वृद्धि करने वाली विधि है। ज्यादा तेजी से वृद्धि करने वाली क्या है, विधि है। मतलब कम समय में ही इसमें क्या होगा, जो संतान होगी वो तीव्रता के साथ क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेती है। यदि हम बात करें लैंगिक जनन की, तो इसमें क्या लगता है, एक तो ये जटिल विधि है, दूसरी चीज समय सीमा क्या होती है, अधिक होती है। मतलब समय अवधि की यदि बात करें तो समय अवधि इसकी क्या होती है, अधिक होती है। और इससे जो संतान प्राप्ति होती है वो बहुत ही विभिन्नताओं के साथ, बहुत ही विविधता को लेते हुए क्या होती है, जन्म लेती है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी कार्य प्रणाली की, किस प्रकार से यहां पर यह क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो लैंगिक जनन की जो कार्य प्रणाली है उसमें सबसे पहले मेल गैमीट जिसको बोलते हैं नर युग्मक, और यहां कौन, मादा युग्मक, दोनों का होना आवश्यक है। तो नर और मादा दोनों युग्मक आएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब नर युग्मक से क्या बनेंगे, नर युग्मक में क्या होते हैं, शुक्राणु जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, जिनका विकास कहां होता है, टेस्टिस। और मादा युग्मक से कौन बनेंगे, अंडाणु जिसको हम बोलते हैं ओवम। ये दोनों एक दूसरे से फैलोपियन ट्यूब जिसको अपन क्या बोलेंगे, फैलोपियन नलिका में क्या होते हैं, मिलते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। अर्थात नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहेंगे, मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब में मिल जाते हैं और जिससे से क्या बनता है, जायगोट बनता है। और यह जायगोट विकसित होकर भ्रूण का आकार लेता है, एम्ब्रॉय का भ्रूण, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। ये एम्ब्रॉय यूट्रस जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय,
तो ये अपना विकास कहां करेगा, यूट्रस में करता है। और इस भ्रूण के बाद फीटस का रूप लेता है। फीटस वह है जिसमें एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि अब 4 दिन बाद यह फीटस जो होगा वो योनि मार्ग से कहां निकल के आएगा, प्रसव की क्रिया के बाद बाहर, तो फीटस का रूप लेता है। और फीटस के बाद क्रिया होती है प्रसव की, और प्रसव के दौरान ये क्या होता है, बाहर शिशु बनकर क्या हो जाता है, आ जाता है प्रसव की क्रिया के उपरांत। तो यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों के गैमीट, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक में शुक्राणु, मादा युग्मक में अंडाणु, इन दोनों का मिलना मिलाना फैलोपियन ट्यूब पर होता है। फैलोपियन ट्यूब में जायगोट का निर्माण होगा, फिर वो जायगोट विकसित होकर एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय गर्भाशय में आता है। ये 9 मंथ तक इसका क्या होता रहता है, कंटिन्यूटी में विकास चलता रहता है। इसके बाद वो फीटस का रूप लेता है। फीटस के प्रसव की क्रिया के उपरांत क्या होता है, शिशु बन जाता है। इस प्रकार ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, इसकी पूरी एक कार्य प्रणाली होती है, जो कि एक सिंपल साधारण रूप में अपन ने क्या किया, देखा। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी कार्य प्रणाली को अपन बड़े ही विकसित रूप में और सिंपल भाषा में क्या करते हैं, समझेंगे।